पाकिस्तान हॉकी फाइनल में कौमी खेल में 13 साल बाद पाकिस्तान टीम अजलान शाह का फाइनल खेल रही है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान से मुकाबला। जापानी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल कर दिया। रवां एडिशन में नाकाबिल शिकस्त कौमी टीम टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म। जीत की सूरत में कौमी टीम 21 साल बाद अजलान शाह टाइटल हासिल करने में कामयाब होगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2003 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल हासिल किया था। दिलचस्प मुकाबला देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा इंशाअल्लाह पाकिस्तान जापान के खिलाफ फाइनल जीतेगा। कौम की दुआएं कौमी हॉकी टीम के साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वीडियो लिंक पर हॉकी टीम को मैच जीतकर बलूचिस्तान आने की दावत। कहा 13 साल बाद फाइनल मैच क्वालिफाई करने पर कौमी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। हॉकी टीम हमारी हीरो और कौम का फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 13 साल बाद इवेंट का फाइनल खेलना तारीखी लम्हा करार दे दिया। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसे साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क पे। अपनी औकात पे रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। अब जब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो, बास्कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो अगर इधर से करना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो और एक गवर्नर हाउस भी ना हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। गवर्नर हाउस चीन ने ग्रांट और गाड़ी बंद करने की धमकी। DI खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर बस बाय बाय टाटा किया करें। अदालतों का एहतराम करते हैं इसलिए पेश हो रहे हैं, किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं ले रहे। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते हैं। वो तो उनको नजर आ गया कि उन्होंने 2 महीने में जो या जितने से जब से CM बने तो उनके जो है क्या चीज़ है। लेकिन मैं उस लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता। वज़ीर आला के हल्के में जो है वो लकी सीमर पे हमला हो रहा है, जज अगवा हो रहे हैं। मैंने मीडिया के जरिए सुना है, मेरे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। मीडिया के जरिए मैंने सुना है कुछ तावान दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। कहा उन्हें गवर्नर रहने दे वरना फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर से बड़ा बदमाश बन जाएगा। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बदमाशी कर ली, अब मजीद नहीं करने देंगे। उन्हें पता है गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटा जा सकता है। नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते, इतना कहना काफ़ी है। कहा अली अमीन कैद थे तो कोई उन्हें पानी पिलाने वाला तक नहीं था। उस वक्त बिलावल भुट्टो के हुक्म पर खुर्शीद शाह के घर से अली अमीन के लिए खाना आता था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। ये कमेटी क्या चीज है? मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहाँ सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस मिल गया। शो कॉज नोटिस उमर अयूब ने दिया। का गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी मफादात को नुकसान पहुंचा। बानी PTI की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए। पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। शेर अफजल मरवत को 3 रोज़ के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी माशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं।
अरब मीडिया को इंटरव्यू में वजीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की तारीख के लिए दोनों ममालिक की वजारत ख़ारजा के हुकाम की मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी हुकाम से राब्ते में हैं। अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत निगरान दौर की मौशी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करें। IMF की पाकिस्तान से सिफारिश। निगरान हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। IMF के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर मौशी इक़दाम किए। निगरान हुकूमत की मौशी पॉलिसी से बैरूनी आमदन बहाल हुई। कर्जे कम करने के लिए निगरान दौर के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। निगरान हुकूमत ने FBR की डिजिटाइजेशन के इक़दाम शुरू किए। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबों से राबते मजबूत किए जाएँ। महकमा खुराक पंजाब ने आइंदा साल भी गंदम की खरीदारी न करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का निर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फ़रोख्त में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि पंजाब में पास्को 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है। बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक दाना खरीदेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई में लोग मुलव्विस थे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सज़ा क्यों दी जा रही है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि बानी PTI को बहुत सी पेशकश की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज़ उठाई है। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। पहले इनकार फिर इकरार। मोबाइल फ़ोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने को तैयार हो गई। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। FBR ने गुज़िश्ता रोज़ 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया की थी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। मीरपुर में अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम। फायरिंग से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस की शेलिंग। नईन कचहरी बाजार से मदीना मार्केट जाने वाले रास्तों पर पुलिस तैनात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बाजार, कारोबारी मराकज़, दफातर, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च का ऐलान। कोई रट्टा और नकियाल से काफिले कोटली के लिए रवाना। मार्च रोकने के लिए इंतजामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। दफ़ा 144 नाफिज। लॉन्ग मार्च कल मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। नवाब टाउन लाहौर में पुलिस छापे के दौरान जाँ बहक पुलिस एहलकार की सादा लिबास में सामने आने वाली तस्वीर ने सवालात खड़े कर दिए। मुबैना छापा पाकपतन पुलिस के मुताबिक डकैत फैसल बट की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। सवाल उठ गया कि छापे की एंट्री नवाब टाउन थाने में क्यों नहीं कराई गई। फैसल बट के घर वालों के मुताबिक घर में घुसने वाले सादा लिबास अफराद को डाकू समझकर उन पर फायर खोला गया। पाकपतन पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग के तबादले में डकैत फैसल मारा गया। फैसल के घर वालों के मुताबिक फैसल को पकड़कर घर के बाहर ले जाकर गोली मारी गई। उन्हें बाद में पता चला कि मरने वाला पुलिस एहलकार है। पाकपतन पुलिस ने मकतूल एहलकार खलील को मरने के बाद वर्दी पहनाई।
पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में शिकस्त, वजह नाकिस फील्डिंग, 1-2 नहीं 3 कैचेस ड्रॉप किए। कमजोर बॉलिंग के खिलाफ पावर प्ले में सिर्फ 38 रन बनाए। बाबर आजम ने पावर प्ले में 19 गेंदों पर 15 रन बनाए। आने वाले बैटर्स पर प्रेशर पड़ा। इफ्तिखार ने कुछ लाज बचाई तो टीम का स्कोर 182 तक पहुंचा। ऑलराउंडर शादाब खान सिफर पर आउट हुए। बॉलिंग मिली तो 54 रन दे दिए, 1 कैच भी छोड़ा। शिकस्त के बाद कप्तान का रिवायती बयान, 10 रन कम कर गए। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपए की कमी के बाद 15 रुपए की हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कोच अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात। मोहसिन नकवी आज खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुख्तसर दौरे पर आयरलैंड पहुंचे हैं। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपए की कमी के बाद 15 रुपए की हो गई। तनूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 20 से 25 रुपए कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपए पर भी अमल दरामद हो रहा है। रोटी 17 रुपए में कहाँ मिल रही है? रोटी तो कोई 30 रुपए दे रहा है, कोई 35 रुपए दे रहा है, और उसमें भी किसी की रोटी की क्वालिटी बहुत ख़राब है। अभी जो है वो हमने 25-30 की ले रहे हैं, अभी हमें नहीं पता। कमिश्नर अब तो पंजाब का हमें पता था, पंजाब में ऐलान हुआ है, कराची का हमें नहीं पता था। कागरत हुई थी बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे कहा था कि इस वेट की रोटी जो है तकरीबन 18-19 रुपए की हमारी कॉस्टिंग है उसकी, तो ये एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट भेज देंगे। कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहरियों को 12 रुपए की रोटी और 17 रुपए के नान की तलाश। तनूर मालिकान का कमिश्नर कराची की कीमत पर रोटी बेचने से मुसलसल इनकार। हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। कराची के स्कूल में MQM पाकिस्तान के साबिक MPA सदाकत हुसैन और दूसरे फरीक में तल्ख कलामी का ड्रॉप सीन हो गया। फरीकैन के दरमियान थाने में सुलह हो गई। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो इस इल्ज़ाम के साथ सामने आई थी कि सदाकत हुसैन औरंगी के स्कूल में नकल कराने पहुंचे थे। सदाकत को वीडियो में एक खातून से बदतमीज़ी करते सुना जा सकता है। वीडियो सामने आने पर MQM पाकिस्तान ने सदाकत हुसैन की बुनियादी तंजीमी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। MQM पाकिस्तान का कहना है कि मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। बेंचों की जगह चटाइयाँ, दरिया, ना पंखे ना पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मलीर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज़ायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से ज़ायद तलबा का सेंटर बनाने पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज नोटिस। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। वक्त से कबल पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी शेयर होता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और अदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन इमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीम नवाज़ का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हटकर अवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। 9 मई को जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 1 जून तक तौसी।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। पीटीआई रहनुमा कामरान खान बंगश ने कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी सामने आ चुकी। पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। आइन ने जो इख्तियार दिया है उसे क्यों छीना गया। पीटीआई के उम्मीदवार जीते लेकिन उन्हें हरवाया गया। कामरान बंगश का बानी पीटीआई को मेडिकल टेस्ट कराने की इजाज़त देने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर में लाहौर की सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ आज भी हड़ताल जारी। लाहौर हाईकोर्ट में वकीलों ने जुज़वी और मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की। बहावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद और चीचावतनी में भी वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। अदालती कार्रवाई न होने पर दूसरे शहरों से आए साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स, ओपीडी और कैंसर वार्ड के एसी भी बंद हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक तज़ीन व आराइश के बाद अस्पताल में दोबारा एसी वायरिंग नहीं की गई। वर्क्स डिपार्टमेंट एसी की वायरिंग करवा रहा है। सिस्टम बहाली में चंद हफ्ते लगेंगे। जो बात इश्तिहार में बताई वो प्रोडक्ट में नजर न आई। मुसाबकती कमीशन ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली 12 कंपनीज को गुमराह कुन तशहीर पर नोटिस जारी कर दिए। तशहीर धोखेबाजी करार। नोटिस में कहा गया कि इब्तदाई तहकीकात में सारिफीन को गुमराह करने का इंकशाफ हुआ। कंपनीज अपनी मसनूआत की बतौर कुदरती, नामियाती, पायदार, खालिस, केमिकल फ्री तशहीर कर रही थी, लेकिन उनके दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने केएमसी के टैक्सों के खिलाफ अदालत जाने वालों को माफिया करार दे दिया। कहा, हम जब भी कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं तो माफिया केस करती है। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिकवा किया कि शहर में लगे साइन बोर्ड से केएमसी को 1 रुपया रेवेन्यू नहीं मिलता। तमाम साइन बोर्ड्स केएमसी की इजाज़त के बगैर लगे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी, 38 डिग्री, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी, 39 डिग्री और इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी, 37 डिग्री महसूस की गई। थरपारकर 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 46, सक्खर, नवाबशाह, बहावलपुर 45, तुरबत 43, मुल्तान साहिवाल 42, सिब्बी 41, हैदराबाद और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद महमूद भी शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को भेज दी गई। गवर्नर की तब्दीली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होती है। गवर्नर सिंध तब्दील होंगे या नहीं, ये सवाल वज़ीर आज़म से पूछें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू का कोई भी ताहयात गवर्नर नहीं बनता, तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं। सिंध असम्बली में कायमा कमेटी की नशिस्तों पर MQM से बात जारी है। मेंबरान के तनासुब से 7 से 8 नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं। फवाद चौधरी ने PTI हुकूमत मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली। कहा, शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ सियासी माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। PTI में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि उन्होंने PTI छोड़ी कब थी।
कंदकोट के इलाके थल रोड पेट्रोल पंप से डाकुओं ने 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। लूटमार भी की। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 4 माह के दौरान अब तक 17 अफराद को अगवा किया जा चुका है। पुलिस और रेंजर्स का गड़ी खैरू के मुख्तलिफ इलाकों में डहानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा कि दरामदात पर इन्हसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलूचिस्तान असम्बली रहमत सालेह बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। गुज़श्ता 21 बरसों में अब तक का सबसे ताकतवर शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकरा गया। तूफ़ान के सबब ज़मीन पर आने वाली मकनातीसी लहरों से कुतुब शुमाली की रोशनियाँ जुनूब तक फैल गईं। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में रोशनियों के हैरत अंगेज़ नज़ारे। माहिरीन ने शमसी तूफ़ान को ज़मीन के रकबे से 17 गुना बड़ा करार दिया। नासा ने शमसी तूफ़ान से बिजली घरों, सैटेलाइट और दीगर मवासलाती निज़ाम में ख़राबी के ख़तरे से ख़बरदार कर दिया। इसराइली फ़ौज की वस्ती गाज़ा में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 8 बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी, अहलिया और बेटे समेत शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया से फ़लस्तीनियों को गाज़ा के मगरबी इलाकों में जाने का हुक्म दे दिया। रफ़ा के मशरक़ी और वस्ती इलाकों से भी मज़ीद फ़लस्तीनियों का इनखला का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 1.5 लाख बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर रफ़ा से बेदखल किए जा चुके हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों का झड़पों में 13 इसराइली फ़ौजी मारने का दावा। इसराइल ने 4 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गाज़ा में इसराइल की जानिब से अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुमकिना खिलाफ वर्जी हुई। बाइडन इंतज़ामिया की रिपोर्ट में कहा गया कि फ़लस्तीनी इलाकों में जंग के हालात के बायस अमरीकी हुक्काम मखसूस फ़ज़ाई हमलों में इसका तयन नहीं कर सके। गाज़ा जंग में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के माकूल शवाहिद की तलाश से मुताल्लिक़ जायज़ा गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के खुलासे में जारी किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ज़मानत पर रिहा। कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयाँ बांटी। रिहाई के बाद कारकुनान से खिताब में केजरीवाल ने कहा कि भारत को डिक्टेटरशिप से बचाना है। दिल्ली में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 25 मई को होगी। शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर होने पर गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 50 रोज़ के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। कप्तान निदा डा जीत के लिए पुरुम्मीद। मशहूर अमरीकी बैंड रेनिंग जैन का कराची में अमरीकी काउंसिल खाने में कॉन्सर्ट शानदार परफॉर्मेंस दी। मिल्ली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाया। शायकीन से खूब दाद समेटी। बैंड ने कराची आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी की वर्कशॉप कराई। मौसीकी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अमरीकी म्यूज़िक बैंड पाकिस्तान में 2 हफ्ते गुजार कर अमरीका रवाना हो गया। माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए। इंडियन फाइटर को लम्हों में चित करने वाले कॉम्बैट कराटे प्लेयर शाहजेब रिन मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में उनसे आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए कि अगर ताबिश हाशमी से फाइट हो तो कितने सेकंड में जीत जाएंगे। रिजवान ने इंडियन फाइटर को शिकस्त देने के लिए कितनी मेहनत की। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान। शायकीन का
हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।